इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, गोला बारूद से लैस पहला विमान भेजा। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने अपना गोला बारूद से लैस पहला प्लेन इजराइल भेज दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद भी अमेरिका इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। पिछले 4 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री होती दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगलवार देर रात गोला बारूद से लैस एक अमेरिकी प्लेन इजराइल पहुंचा है। वहीं एजेंसी के मुताबिक हथियारों को ले जाने वाले इस अमेरिकी विमान में बेहद हाईटेक गोला बारूद है। मंगलवार शाम अमेरिका से उड़ान भरकर इस विमान ने देर रात इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर लैंडिंग की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह गोला बारूद ऐसे समय की तैयारी के लिए भेजा है जब युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। बता दें कि इससे पहले अब तक अमेरिका इस जंग में इजराइल के लिए पूरा समर्थन तो जारी कर ही रहा था, लेकिन गोला बारूद की सप्लाई शुरू नहीं की थी। अब माना जा रहा है कि इसके बाद भी कई अमेरिकी विमान गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंच सकते हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के दौरे पर पहुंच सकते हैं। अपने इजराइल टूर को लेकर उन्होंने पहले ही अंदेशा जताया था। ब्लिंकन ने कहा था कि जब इजराइल के लिए समर्थन का संदेश लेकर पहुंचेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल में 1000 लोगों का कत्लेआम हुआ है, युवाओं का नरसंहार किया गया है, बहुत से परिवार अपने लोगों की लाशों का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के हर देश की तरह इजराइल को भी आतंकी हमले के खिलाफ जवाब देने का अधिकार है। बाइडेन ने कहा था कि आतंकियों ने महिलाओं से दुष्कर्म करने के बाद उनकी परेड कराई, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया। ये सीधे तौर पर आतंकवाद है। दुख की बात है कि यहूदियों पर इस तरह के अत्याचार पहले से ही होते रहे हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि मैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। हमारी प्रतिक्रिया तेज और ज़बरदस्त हो सकती है। हालांकि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, हम युद्ध नियमों का पालन करते हैं। बता दें कि इस जंग में अब तक 1800 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें इजराइल के 1200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। 2300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा पट्टी में 830 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है और 4250 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने अपने इलाके में 1500 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हमास ने पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। प्लान को हमास की 5 यूनिट्स ने अंजाम दिया। सबसे पहले सुबह 6:30 पर मिसाइल यूनिट के जरिए 3000 रॉकेट दागे गए। इतने बड़े हवाई हमले से इजराइल के लोग सकते में आ गए। फिर एयरबॉर्न यूनिट के जरिए पैराग्लाइडर से आतंकी इजराइल में घुसे। फिर कमांडो यूनिट जमीन पर बाड़ काटी और गाजा पट्टी से आतंकी इजराइल में दाखिल हुए। इस दौरान हमास की ड्रोन यूनिट पहला हमला करने और सूचना जुटाने में जुटी रही। इजराइल का अनुमान है कि हमास के करीब 1000 लड़ाकों ने घुसपैठ की है।